श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए वाक् कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। यानी कैसे बोलना चाहिए। आग लगती है और दमकलें आती है तो आग बुझ जाती है। रसोई बनाने वाले दूध को गर्म करते हैं और उफान आता है, दूध में पानी का छींटा देते हैं तो उफान शांत होता है। यह भी एक बड़ी कला है। पारस्परिक संबंधों में मधुरता रहे उसके लिए एक वाक् कौशल, वाणी में कुशलता हो, बोलना जाने, ऐसा शब्द कहे कि सामने वाला भी ठंडा हो जाता है। और वाणी में कुशलता नहीं, और जैसे वह बोलता है आवेश में, सामने वाला भी वैसे ही बोलने लग जाए तो फिर आग उभर जाती है। आग में ईंधन मत डालो, आग में पानी डालो। ईंधन डालोगे तो आग और भभक उठेगी, और पानी डालो तो आग बुझ जाएगी। एक जीने की कला है। पारस्परिक संबंधों को अच्छा जीने की कला है। वाणी का कौशल काम भी होता है और दूसरे को नाराज भी नहीं करता, शांत भी कर देता है। कला का होना बहुत जरूरी है। केवल चित्र बनाने वाला ही कलाकार नहीं होता, केवल भवन आदि और विशेष बनाने वाला ही कलाकार नहीं होता। मधुर वचन या आग को बुझाने वाला वचन बोलने वाला भी बहुत बड़ा कलाकार होता है। और इसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए कि कैसे बोलें। भगवान महावीर ने बहुत प्रशिक्षण दिया था। उत्तराध्ययन सूत्र को पढ़ें, 10वीं कालिक सूत्र को पढ़ें, वहाँ बोलने की कला का बड़ा प्रशिक्षण है। कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, इतना प्रशिक्षण है कि शायद धर्म ग्रंथों में बहुत इतना कम मिलेगा। मिलेगा है सब में, इतना ज़्यादा कम मिलेगा। वाणी का प्रशिक्षण बहुत सारा कलह है, झगड़ा, आपसी संबंधों में कटुता, ये वाणी के कारण होती है। बोलना सीख ले तो बात बहुत थोड़ी में समाप्त हो जाती है। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारे पिता को देखना चाहता हूँ, वह कितना बुद्धिमान होगा। तुम भी इतने बुद्धिमान हो तो पता नहीं कितना बुद्धिमान होगा। बीरबल के सामने मुसीबत आ गई कि क्या करूं। पिता बुद्धिमान नहीं है और बादशाह ने कह दिया। तो बीरबल ने कहा, जहाँ अपना क्या करेंगे आप? कि नहीं, मिलना चाहता हूँ जरूर।
एक दिन निश्चित हो गया और बीरबल ने पिता को कहा, देखो आज बादशाह के सामने जाना है, पर एक ध्यान रखना, मौन मौन, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बिल्कुल मौन रखना। पक्का पाठ पढ़ा दिया। मैं गया, बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या? मौन। अरे बोलता नहीं, मौन। ये कैसा आदमी है मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर नहीं दे रहा है, मौन, बोलता ही नहीं है। बादशाह ने जितना पूछा एक शब्द भी नहीं बोला। बादशाह गुस्से में आ गया, निकालो यहाँ से, भेज दिया। अब थोड़ी देर बाद बीरबल पहुँचा। बादशाह ने कहा, रे ये कैसा तुम्हारा पिता, बिल्कुल मूर्ख आदमी है। मैंने इतना पूछा, कुछ भी नहीं बोला, ये क्या है? तब बीरबल बोला, बादशाह मेरा पिता बहुत समझदार है, वह इस बात को जानता है जब मूर्खों से पल्ला पड़े तो मौन ही रहना चाहिए। इस घटना को हम अपने जीवन में लागू करें। तो एक आदमी गुस्सा करता है, क्रोध करता, आवेश में बोलता है, उस समय समझ ले कि गुस्सा करने वाला मूर्ख है, तो मूर्खों के सामने क्या करना चाहिए? मौन। इतना सा एक चिंतन बदल जाए कि एक कोई व्यक्ति गुस्सा करे तो समझ ले कि गुस्सा करने वाला समझदार नहीं है, मूर्ख है और एक प्रकार का पागलपन है गुस्सा, तो मुझे मौन करना चाहिए। उस जगह अगर बीरबल का पिता बन जाए तो बात समाप्त है, बस अशांति होती नहीं है। एक बोलता है, दूसरा नहीं बोलता, तो न तो लड़ाई आगे बढ़ती, न झगड़ा होता, न कलह होता, बात समाप्त होती है। भीत से कोई लड़ता नहीं लड़ता, क्योंकि वह मौन है सदा, उससे कोई लड़ता नहीं। एक सुंदर उपाय है, सुंदर उपाय। आगम के दो शब्द हैं, सफलीकरण और विफलीकरण। कि क्रोध आ गया, आवेश आया, मन के प्रतिकूल कोई काम हुआ और गुस्सा आया और बोल उठा, तो क्रोध सफल हो गया। हाथ उठा तो और ज़्यादा सफल हो गया। कलह, लड़ाई, झगड़ा शुरू किया तो क्रोध बहुत सफल हो गया। फिर क्रोध भी सोचता है, यहाँ तो मेरा बड़ा सत्कार हो रहा है, बड़ा सम्मान हो रहा है, आदर दे रहे हैं, तो मुझे बार बार आना चाहिए। फिर वह बार बार आने का प्रयत्न करेगा। क्रोध आया और मौन कर लिया, बस एक बड़ा उपाय है। क्रोध आया और मौन कर लिया, क्रोध विफलीकरण है, विफल हो गया। अब एक बार क्रोध आया और मौन, दूसरी बार क्रोध आया फिर मौन, तीसरी बार आया फिर मौन, तो क्रोध भी सोचेगा कि तिन घर करे न जाइए जहाँ नहीं सम्मान। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए, तो वह भी जाना बंद कर देगा। आगम के दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, विफलीकरण और सफलीकरण। कसाय को सफल बनाओ तो कसाय और आएगा।
मन में लोभ की भावना जागी और लोभ के साथ चलो तो सफलीकरण हो गया। लोभ बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आर्थिक मंदी का भयंकर दौर सामने आ जाएगा। और उसको विफल करो कि ठीक है, लोभ की भावना जागी पर मैं अब ये काम नहीं करूँगा, यह नहीं करूँगा, तो वह सफल हो जाएगा और क्रोध का विफलीकरण या लोभ का विफलीकरण हो जाएगा। एक कला है, उपाय है, प्रयोग है। ये एक प्रयोग है, जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग कि जब एक व्यक्ति कोई बोले उस समय दूसरा व्यक्ति मौन कर ले। हमने यह प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में बहुत प्रयोग कराए कि जब कोई एक परिवार में एक व्यक्ति बोले, तुम 10 मिनट का मौन कर लो, 10 मिनट मत बोलो। जब सामने वाला 10 मिनट नहीं बोलता है तो बोलने वाले का पारा भी नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। फिर सामने नहीं बोले तब मज़ा भी नहीं आता। लड़ाई में मज़ा कब आता है कि सामने वाला बोले, तब लड़ाई में मज़ा आता है, लड़ाई को ईंधन मिलता चला जाता है। एक प्रयोग करें, बड़ा प्रयोग, कि कोई भी एक आवेश में आकर बोले, दूसरा बस मौन। स्थानांक सूत्र में विफलीकरण के अच्छे प्रयोग बताए हैं कि मौन कर लो या एकांत में चले जाओ, उठकर वहाँ से चले जाओ, उठकर चले जाओ, तो फिर वह नहीं होगा। अकेला किससे लड़ेगा और किससे बात करेगा। हम प्रयोग करें। और साधु साथियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि विफलीकरण का प्रयोग, क्रोध, अहंकार, लोभ, इनको सफल न बनाएं, इनका अनादर करें। अनादर करने पर कोई भी आएगा नहीं। कुत्ते की बात छोड़ दें, अनादर करने पर भी आ जाता है, पर आदमी तो कुत्ता नहीं है, बहुत समझदार प्राणी है, वह नहीं आएगा। और उसके भाव भी समझदार है, उसके ज्ञान तंतु भी समझदार हैं। हम अनादर करना सीखें। कसाय का अनादर करें, किसी आदमी का अनादर न करें, किंतु कसाय का अनादर करें और उसे विफल बनाने की साधना करें। हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि मैं 1 वर्ष का संकल्प करता हूँ कि क्रोध को विफलीकरण की साधना करूँगा। एक आदमी गुस्सा करेगा, मैं मौन रहूँगा। मौन, अथवा इस बारे में आचार्य विनोबा भावे ने भी एक अच्छी बात बताई कि जब कोई को गुस्सा आए उस समय मुंह में मिश्री रख लो, मिश्री को चूसने लग जाओ, या मुंह में कुछ डाल दो। और मुंह में है तो वह बोलेगा कैसे फिर। प्रेक्षा ध्यान में तो हम एक प्रयोग कराते हैं कि जब कोई एक आदमी गुस्सा करे तो खेचरी मुद्रा का प्रयोग कर लो। खेचरी मुद्रा यानी जीभ को उलटकर तालू की ओर ले जाओ। अब जीभ को तालू की ओर ले जाओ, फिर आप बोलिए, बोल नहीं सकते, फिर बोलेंगे नहीं। चाहे मौन करो, चाहे मुंह में मिश्री डालो और चाहे खेचरी मुद्रा करो, ये सारे विफलीकरण के प्रयोग हैं। क्रोध विफल हो जाएगा और सामने वाला खिसियाना हो जाएगा। खिसियाना कि ये क्या है, मैं तो इतना गुस्सा करता हूँ, सामने वाला बोलता नहीं है। कुछ दिन बाद गुस्सा करने वाला सामने वाला भी मौन हो जाएगा। हमारे साधु साधियाँ जो कहानी कहते हैं, बहुत अच्छी कहानी कहते हैं, पर कहानी को स्वयंगत करना है। कहते हैं वह लड़की को पिता ने बता दिया था
एक समय था, बड़ी गुस्से लड़की थी, ससुराल गई, वापस आई, और जब पिता ने पूछा कि तुम्हारा ससुर कैसा है, कि डाकी है। पति कैसा है, कि यमराज है। किसी को सास डायन है, किसी को डायन बता दिया, किसी को यमराज बता दिया, और किसी को डाकी बता दिया। जब पिता ने प्रयोग बताया, ये देखिए प्रयोग से कितना परिवर्तन होता है। पिता ने देखा प्रयोग के बिना नहीं सुधरेगी, कोरा उपदेश काम नहीं देगा। प्रयोग बताया कि बेटा तुम एक काम करो, कि अब जो ससुराल जाओ तो तुम्हें कोई भी कटु वचन कहे, कुछ कहे, तुमसे लड़ाई करे तो हाथ जोड़ लो और नमस्कार महामंत्र बोलना शुरू कर दो, और 10 मिनट तक केवल नवकार मंत्र का जप करो। उसने ये प्रयोग किया तो वहाँ तो लड़ाई तैयार थी, और जो कुछ पागल होता है उससे लड़ाई ज़्यादा करते हैं, जो बोलने वाला होता है तो उससे ज़्यादा लड़ाई करते हैं। लड़ाई शुरू हुई, हाथ जोड़ लिया, बोली नहीं, नवकार मंत्र का जप शुरू कर दिया। 2-4 दिन में सारा घर का वातावरण बदल गया कि बहू तो बहुत सयानी होकर आई है। अब तो कोई लड़ता तो सास कहती खबरदार मेरी बहू को छेड़ना नहीं है, तुम्हें डांट देती दूसरों को। 2-4 महीना बाद जब पिता उसे घर ले गया, पूछा बोल बेटा तेरा ससुर कैसा है। पिताजी क्या पूछते हैं, आपसे भी ज़्यादा स्नेह देने वाला है। पति, एक दिन तो यमदूत था कि मेरा पति तो देवता है। सास के तो क्या पूछो, देवी है, माँ से भी ज़्यादा है। अब ये परिवर्तन देखिए, एक व्यक्ति में एक समय कहता था डाकी है, यमदूत है। अब एक प्रयोग किया, उसके बाद इतना परिवर्तन हो गया। तो ये कहानी का परिवर्तन है, ये हम भी कर सकते हैं। इस पर सोचें। कहानी तो कहते हैं, शायद हमारे साधु साध्वियाँ सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, महाश्रवण भी कहते हैं। अब सोचें कि यह कोई कहानी कहने की है या हमें भी प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं। प्रयोग करें, 6 महीने में बदल जाएगा। लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं है, 6 महीना प्रयोग करें, 6 लगेंगे नहीं, 3 महीने में सारा वातावरण बदल जाएगा। हम प्रयोग करना सीखें। मौन, कोई कहे उस समय जप करना शुरू कर दे। कई बार ऐसा होता है, एक गुस्सा करता है, सामने नहीं बोलता तो क्या पागल हो गया, क्या बोल नहीं रहा है। वह भी सुनना चाहिए कि अमृत की घूंट है। बस अपना मौन, अपना ध्यान, अपना जप वह सारा चालू रखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कला, प्रयोग एक कला है, बोलने की भी कला है, बोलने की कला, काम करने की भी कला। कला युक्त जीवन हमारा होना चाहिए। भोज था, भोज में बहुत बड़े बड़े लोग गए, बहुत बड़े बड़े लोग, और जिसके घर में भोज था बड़ा आदमी था, तो चांदी की थालियाँ, चांदी के चम्मच, सारे के सारे। एक बड़े आदमी का मन ललचा गया, उसने एक चांदी का चम्मच उठाकर और धीमे से अपनी जेब में डाल दिया। एक दूसरे बड़े आदमी ने देख लिया, अच्छा नहीं है यह तो, और अब बड़ा आदमी है, अगर यह कहे कि इसने चम्मच डाला तो उसकी बेइज्जती होती है, और अच्छा भी नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। यानी हर काम कलात्मक ढंग से किया जाए
तो परिवार में शांति, समाज में शांति, सिंगाड़ों में शांति, सब जगह शांति रह सकती है। कलात्मक ढंग से करना चाहिए। तब वह आदमी जिसने देखा कि चम्मच डाला खड़ा हुआ और बोला हमारा बहुत अच्छा भोज हो गया, हम सब संतुष्ट है, सेठ ने बड़ी मेहनत जो बहुत ही अच्छी हमारी खातिरदारी की है। अब मैं एक जादू दिखाना चाहता हूँ, जादू का प्रयोग जिससे और आनंद आ जाएगा। जादुई खेल मज़ेदार होते हैं, आदमी का मनोरंजन होता है। तो मैं एक जादू दिखाना चाहता हूँ। सबके बहुत अच्छी बात है, खाया पिया और तृप्त हो जाएंगे। खड़ा हुआ, एक चांदी का चम्मच उठाया और देखो मैं जेब में डालता हूँ और उसकी जेब में निकल जाएगा। जेब में निकल गया, लोगों ने हाथ डाला तो जिसने चम्मच लिया था उसकी जेब से निकल गया। देखिए कि काम कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे कलात्मक ढंग से जीना चाहिए। यह वाणी का चातुर्य, कार्य का चातुर्य, कौशल शब्द है। कौशल, कौशल, दक्षता, एक दक्षता जीवन में आए। और हमारे जो साधु साधियाँ तपस्या करने वाले हैं, आगम पढ़ने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, साहित्य पढ़ने वाले हैं, उनके जीवन में तो दक्षता आनी चाहिए। सब लोग जानते हैं कि आज एक शब्द बाजार में बहुत बिक रहा है, एफिशिएंसी। स्किल और एफिशिएंसी, ये दो शब्द बहुत बिक रहे हैं। दक्षता आनी चाहिए, हम कैसे व्यवहार करें, काम कैसे करें। अब अगर वह सीधा कह देता कि देखो इस आदमी ने चम्मच चुरा लिया है, तो झगड़ा शुरू हो जाता। वह भी नाराज़ होता, झगड़ा भी शुरू होता, उसकी बेइज्जती होती, अपमानित होता और एक कलह का वातावरण बन जाता। कितनी चतुराई से काम किया कि जादू दिखा दिया और चम्मच निकलवा ली। तो हम भी थोड़ा विकास करें कि जीवन को कलात्मक बनाएं। आचार्य तुलसी कलात्मक जीवन को बहुत पसंद करते थे। फूहड़ जीवन उनको अच्छा नहीं लगता था। हर बात में कला, और तेरापन धर्म संघ में कला का विकास बहुत हुआ है और उसका प्रारंभ भी जयाचार्य से हुआ है। जयाचार्य से, जिनका आख्यान का प्रसंग आ रहा है बीच बीच में। भगवा और जय को अलग कैसे कर सकते हैं। तो जयाचार्य ने कलात्मक ढंग से मुखपति बनाने की कला है, ओघा बनाने की कला है, पूंजनी बनाने की कला है, टोपसी बनाने की कला है, प्याला बनाने की कला है, सिलाई की कला है। हमारी साधियों में पता नहीं कितनी कलाएं हैं और इतने कलात्मक है। कभी भी प्रदर्शनी लगाई जाए तो पता चलेगा साधियाँ कितना कलात्मक काम करती है। एक बात की प्रदर्शनी और लगा दे, वाणी कौशल की कला की प्रदर्शनी, कि वाणी का कौशल और सीखनी, उसकी भी प्रदर्शनी लगा दे कि पूरे वर्ष में किस प्रकार वाणी के कौशल का प्रयोग किया और किस प्रकार दूध में उफान आते हुए उसने छींटे का काम कर दिया। यह कौशल और आ जाए तो कितना एक वातावरण सारा बदल जाए और कितनी पारस्परिकता बदल जाए। तो ये कसाय को विफल करने की बात कैसे विफल करें और हम कलात्मक ढंग से जिए तो कसाय को विफल कर सकते हैं। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।